हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियांशी त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशी एजी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा जो है वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके है कि अगर कोई भी बच्चा बीएड करना चाहता है या फिर गवर्नमेंट सीट से करना चाहता है तो उसको क्या क्या प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और एग्ज़ाम कितने चरणों में होता है, कैसे क्या रहता है। तो ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। सबसे पहले आपके 5 क्वेश्चन है कि बीएड में गवर्नमेंट सीट को कैसे हासिल करें। दूसरा है कि बीएड में गवर्नमेंट सीट पाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि इसका फॉर्म फिलिंग क्या होती है। और तीसरी बात की गवर्नमेंट सीट जब आपको अलॉट हो जाती है तो उसके बाद आपका एडमिशन कैसे होता है, प्लस इसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आती हूँ कि इसके फॉर्म कैसे फिलअप किए जाते हैं बीएड एंट्रेंस के। तो अगर आप खुद फिल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मेरी तो सलाह ये है कि आप साइबर कैफे पे जाके फॉर्म को फिलअप करवाइए, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ साइबर कैफे वाला जैसे कि वो फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर देगा। आप में है कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, अगर कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत आएगी। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप साइबर कैफे पे जाके अपने फॉर्म को फिलअप करवाइए। और इसकी फ़ीस कितनी रहती है? इसकी फ़ीस 1200 के समथिंग रहती है या फिर 1500, 1200 से या 1500 के समथिंग रहती है। मैंने पिछली बार करा था तो मुझे इतना याद नहीं है, फिर भी इतनी इसकी फ़ीस रहती है। गला ख़राब हो गया था मेरे बीच में। दूसरा है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो, इसका पेपर जो है बिल्कुल भी टफ़ नहीं आता। एक प्रकार से अगर देखें कि बेसिक से जो पढ़ना चाहते हैं तो इसकी तैयारी वो आराम से कर सकते हैं। आराम से आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, क्योंकि इसमें सिलेबस में क्या होता है, 50 नंबर में आपके मैथ और रीजनिंग दोनों चीज़ें 50 नंबर में आपको आ जाती हैं, जिसमें रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है और मैथ का वेटेज कम होता है। प्लस 50 नंबर की आपकी हिंदी आती है, उसमें आपका लिटरेचर भी रहता है और लैंग्वेज भी रहता है, दोनों चीज़ें रहती हैं। और तीसरा पार्ट आपका है, अगर आप इंग्लिश लेना चाहें तो इंग्लिश लीजिए, हिंदी लेना चाहें तो आप हिंदी ले सकते हैं। तो मैंने तो हिंदी वहाँ पे चूज़ करी थी। आपको अगर इंग्लिश लेना है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। सॉरी, ये तीसरा पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट था। तीसरे पार्ट में ये होता है आपका पूरा जीके का आता है, उसमें आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और भी जितने सब्जेक्ट होते हैं वो आते हैं। और चौथा आपका सब्जेक्ट होता है जो आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट आपका पांचवा होता है, जो वो भी 50 नंबर का आता है। तो टोटल आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 200 क्वेश्चन होते हैं और पूरा पेपर होता है 400 नंबर का, जिसमें आपकी कट ऑफ, अगर आपको सरकारी सीट मिलनी है, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर आप कोई कॉलेज चाहते हैं अच्छा सा, जैसे कि ट्रेवल ना करना पड़े, तो आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा 220 का। इस बार जो फॉर्म पड़े थे वो थोड़ा कम पड़े थे और इस बार टारगेट भी बच्चों का कम था, क्योंकि इधर जो है ना, वो एक कहावत है कि जिधर भीड़ चलती लोग उधर ही चल पड़ते हैं। तो इस बार ये जो हटा दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा बीएड प्राइमरी से, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो डीएलएड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बीएड के कितने सारे फ़ायदे हैं। बीएड में आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, प्लस केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज आती, अदर स्टेट में भी अगर वैकेंसीज आती हैं तो आपको बीएड ही आपका एलिजिबल होता है। किसी प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका बीएड ही एलिजिबल होता है, डीएलएड एलिजिबल नहीं होता है। डीएलएड में क्या है, सिर्फ आप 1 से 5 तक नौकरी पा सकते हैं, मतलब उसकी वैकेंसी जब आती है तब आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बीएड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस वजह से मैंने भी, बहुत लोगों ने कहा कि बीएड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैंने अपने दिमाग से काम किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे डीएलएड करने से कोई फ़ायदा नहीं, उसमें मुझे टेट, सुपर टेट ये सब देना पड़ेगा, मेरे बस की बात नहीं। तो इस वजह से मैंने बीएड किया और मैंने कहा अगर मेरे पास कोई चांस नहीं बचेगा तो मैं टीजीटी की तैयारी आराम से कर सकती हूँ। तो बीएड करने से ये होता है कि अगर आपको टीजीटी करना है तो टीजीटी आप अपने सब्जेक्ट से दे सकते हैं आराम से। और भी ये टीजीटी पीजीटी का पेपर हो जाने के बाद भी वैकेंसीज आनी भी है। तो मेरी तो सभी को यही सलाह है कि डीएलएड से बहुत ही ज़्यादा बेटर आपका बीएड रहता है, ठीक है। प्लस इसकी तैयारी कैसे करें, तो तैयारी आप दिन में अगर 3 घंटे निकाल देते हैं आराम से तो बीएड एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि मैं जाती थी लाइब्रेरी पढ़ने जब मेरा बीएड का एग्ज़ाम था, और प्लस मेरा एक और भी एग्ज़ाम लगा हुआ था, तो मैं जाती थी लाइब्रेरी पढ़ने। तो उसमें 2 शिफ्ट होती थी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में, जैसे कि 10 से
10 से इधर होता था 1 बजे का स्लॉट, उधर से 2 से 5 बजे का स्लॉट। 1 घंटे का अगर आप चाहें तो ब्रेक ले सकते थे, उसमें लंच वगैरह हम लोग करते थे। तो मैं एक स्लॉट में बीएड का पढ़ती थी और एक स्लॉट में अपने अगले एग्ज़ाम का पढ़ती थी, और मेरा आराम से पेपर क्लियर हो गया था। मेरी रैंक आई थी, मेरी रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी 15,000 के समथिंग आ गई थी, तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, जैसे कि आपका पेपर हुआ, आपका पेपर 2 शिफ्ट में होता है। पहले जो आपका पेपर होगा वो 2 सब्जेक्ट का होगा, और फिर जो दूसरे मतलब फिर उसके बाद आपको टाइम मिलता है बीच में, फिर आपका पेपर होगा वो 2 सब्जेक्ट का होगा। किन सब्जेक्ट का पहला होता है, किन सब्जेक्ट का बाद होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद जीएस और हिंदी का पहले होता है, और अपने खुद के सब्जेक्ट का और ये रीजनिंग मैथ का शाम के टाइम में होता है 2 से 5। तो पेपर देने के बाद जब आपका रिज़ल्ट आता है तो उसमें आपको अपना पता चल जाता है कि कितनी आपकी रैंक आई है, कितना आपका नंबर आया है। फिर आपको उसकी काउंसलिंग करवानी होती है। काउंसलिंग में आपको देखना होता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट हैं और कितनी रैंक पे आपका वहाँ पे मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, कितना अलॉट हो जाएगा कॉलेज। तो आपको फिर जानिए जब काउंसलिंग करवाने, तो काउंसलिंग करवाने के लिए आपको जो कॉलेज चाहिए वो आप पोस्ट प्रेफरेंस में पहले भरेंगे, और उसके बाद जो भी मतलब आपके आसपास के कॉलेज है उनको आप भर दीजिएगा। कुछ दिन बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, उसमें आपको ये बता देते हैं कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। फ़ीस आपकी 2 शिफ्टों में सबमिट होती है। पहले आप फ़ीस सबमिट करेंगे। मेरे कॉलेज की फ़ीस थी 9,545, मुझे याद है। तो मेरी पहले 5,000 रुपये जमा हुई थी जब मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। काउंसलिंग के टाइम ये फ़ीस सबमिट हो जाती है। उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ये पता चल जाता है। एक तो पीछे से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा बोलती हैं ये लोग कि अगर मैं कोई भी वीडियो शूट करने जाऊँ तो मेरे घर के वालों की आवाज़ बंद नहीं होती है। तो इस वजह से आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो, ठीक है। तो पहले मेरी फ़ीस सबमिट हो गई थी 5,000 रुपये, और उसके बाद जब मुझे कॉलेज मिल गया था तो बाकी फ़ीस उसके बाद सबमिट हो गई थी। फिर सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आपको कॉलेज में सबमिट कर देने हैं। कॉलेज में फ़ीस से कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ पे शायद अगर आपका गैप ईयर है तो माइग्रेशन मांगेंगे। जैसे कि अगर आपका अदर यूनिवर्सिटी से, आपने ग्रेजुएशन अदर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और आपका जो बीएड है वो अदर यूनिवर्सिटी से है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तो आपका माइग्रेशन लगता है, और 75% अटेंडेंस का एफिडेविट लगता है, और भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वो सब ले जाके आपको कॉलेज में सबमिट कर देना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट से लेके आपकी क्वेरीज़ हो, या फिर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके कोई भी क्वेरीज़ हो, या किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको बीएड से रिलेटेड पूछना हो, तो आप हमारे वीडियो में नीचे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आगे का प्रोसेस क्या रहता है। फ़िलहाल अभी तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, और डेफिनेटली आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।